नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना और उपासना की जाती है। माँ आदिशक्ति के नव दुर्गा के रूपों में प्रथमतः माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जैसे कि उनके नाम से ही विदित हो जाता है, माँ शैलपुत्री हिमालय के महाराज की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। चूंकि हिमालय को संस्कृत में शैल भी कहा जाता है, इस कारण से मां को शैलपुत्री के नाम से जाना जाने लगा। दक्ष प्रजापति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र हैं। उनकी 24 पुत्रियां थीं। इन सभी पुत्रियों में वे सबसे ज्यादा स्नेह केवल अपनी प्रिय पुत्री सती को करते थे। सती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति चुन लिया था और पुत्री के प्रेम में विवश होकर प्रजापति दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री का विवाह देवों के देव महादेव से तय कर दिया। चूंकि प्रजापति दक्ष महादेव शिव का बिल्कुल भी आदर नहीं करते थे, वे केवल उन्हें एक अशुद्ध बैरागी मानते थे जो कि भूत पिशाचों के साथ घूमते रहते थे। किंतु अपनी पुत्री के प्रेमवश उन्हें यह विवाह स्वीकार करना पड़ा। समय बीतता चला गया और माता सती भी अपने आराध्य अपने पति परमेश्वर के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थीं। तभी एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में उपस्थित होने के लिए समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण भी किया। चूंकि वे भगवान शिव को कदापि पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने ना तो भगवान शिव को कोई निमंत्रण भेजा और ना ही माता सती को इस यज्ञ के बारे में बताया। महायज्ञ के दिन जब माता सती को पता चला कि उनके पिता ने इस यज्ञ का आयोजन किया है और तो और उन्होंने समस्त देवी देवताओं सहित अपनी सभी पुत्रियों को साग्रह निमंत्रित भी किया है, तो वो व्याकुल हो उठी और महादेव से वहां जाने की विनती करने लगी। महादेव के बहुत समझाने पर भी माता सती ने उनकी एक न सुनी और अपने मायके जाने को वे उद्यत हो गईं। माता सती ने अपने भोलेपन में मन ही मन सोचा कि हो सकता है पिताजी यज्ञ के कार्यभार के कारण मुझे निमंत्रण देना भूल गए हों। इन्हीं विचारों में मग्न माता सती जब अपने मायके पहुंची तो सबसे पहले उनकी दृष्टि अपनी माता पर पड़ी और वे सीधा उनसे मिलने गईं। उनकी माता ने भी अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर उनका स्वागत किया, किंतु माता सती की अन्य बहनों ने उनके प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं दिखाया। फिर भी उन्होंने सबसे उनका कुशलक्षेम पूछा, किंतु उन्हें केवल रूखा व्यवहार ही मिला। इसके पश्चात माता सती अपने पिता से मिलने यज्ञ सभा की ओर गईं और जो उन्होंने देखा वो दृश्य वे सहन न कर पाईं। प्रजापति दक्ष ने सभी देवताओं के लिए सुंदर आसन का प्रबंध किया था और सभी के लिए यज्ञ का भाग भी निश्चित किया था, किंतु इनमें से एक भी ना ही आसन और ना ही यज्ञ का भाग महादेव के लिए रखा गया था। माता सती ने जब अपने पिता से इस अनुचित व्यवहार के बारे में प्रश्न किया तो प्रत्युत्तर में प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव के बारे में बहुत ही कठोर और अपमानजनक शब्द कहे। अपने आराध्य पति परमेश्वर के प्रति इस प्रकार किए गए तिरस्कार और अनादर से अत्यंत क्रोधित होकर माता सती उसी यज्ञ में अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से कूद पड़ी और अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। जैसे ही ये बात नंदी द्वारा महादेव को ज्ञात हुई, उन्होंने क्रोधावेश में आकर घोर तांडव नृत्य किया और अपने घोर रूप वीरभद्र और महाकाली का आह्वान किया। महाकाली और वीरभद्र ने मिलकर प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर उसी यज्ञ में डाल दिया। इसके पश्चात भगवान शिव ने माता सती की पवित्र देह को उठाया
और जहां जहां माता के देह का भाग भूमि पर गिरा वो क्षेत्र एक शक्तिपीठ बन गया। भारत में 52 शक्तिपीठ हैं। भगवान विष्णु की विनती से महादेव ने प्रजापति दक्ष को क्षमा कर दिया और उनके धड़ पर एक बकरे का सिर स्थापित कर दिया। अपने अगले जन्म में माता सती ने हिमालय अर्थात शैल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस जन्म में भी उनकी भक्ति और उनका प्रेम भगवान शिव के लिए हुआ और उनका विवाह महादेव से हुआ। मां शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। उनका वाहन एक बैल है। वे हाथ में एक त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का एक फूल धारण करती हैं। चूंकि माता शैलपुत्री ने अपने आराध्य की अर्धांगिनी बनने के लिए कठोर तपस्या की, इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि वे तपस्वियों और योगियों की अधिष्ठात्री हैं। साधना, तप और योग करने वालों की वे रक्षा करती हैं। योग विद्या अनुसार योगी और तपस्वी मां शैलपुत्री का ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करते हैं। मूलाधार चक्र में स्थित मां शैलपुत्री उन सभी योगियों, तपस्वियों और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। इसीलिए मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए साधक हिमालय की शरण में रहकर अपना तप फलीभूत करते हैं। वे समस्त वन्य जीवों की रक्षक मानी जाती हैं। मां शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। मां शैलपुत्री की पूजा के लिए सफेद वस्त्र, सफेद रंग के मिष्ठान और सफेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं। शैल की भांति ही मां शैलपुत्री भी सदैव स्थिर और दृढ़ रहकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। मां शैलपुत्री की स्तुति इस श्लोक से की जाती है। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्ध कृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी